भतीजा का हर वादा चाचा करेंगे पूरा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ आज सुबह सुबह देखने को मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सुबह अपने फेसबुक और ट्विटर पोस्ट के जरिए से बिहार में हलचल मचा दिया है। उन्होंने सुबह सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया है कि बिहार सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब बिहार की जनता को 125 यूनिट बिजली फ्री मुहैया किया जाएगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि ये स्कीम फौरी तौर पर लागू की जाएगी और अगस्त महीने से यानी कि जुलाई का जो बिल आएगा बिजली का, वहीं से ये स्कीम लागू हो जाएगा और यहीं से जो है 125 यूनिट बिजली फ्री में मुहैया की जाएगी। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके लिखा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने ये ऐलान उस वक्त किया है जबकि पिछले चंद दिनों पहले ही एक खबर मीडिया में आई थी, इंसाफ टाइम पर भी अपडेट हुआ था और तमाम मीडिया हाउसेज ने दिखाया था कि बिहार सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री देने जा रही है। इसका फैसला लिया जा चुका है, लेकिन उस खबर के चंद घंटों बाद ही वित्त मंत्रालय ने ऑफिशियली ये बयान जारी किया कि यह खबर गलत है, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। और कई सारे बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी ये बात मीडिया से कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन चंद दिनों के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से यह ऐलान कर दिया और वो भी सिर्फ 100 यूनिट का नहीं बल्कि 125 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान किया। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद ये बात चर्चे में आ गई है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ठान लिया है कि भतीजे के हर वादा को वो पूरा कर देंगे। भतीजा जिन मुद्दों पे राजनीति करने जा रहा है, जिन वादों पे इलेक्शन लड़ने जा रहा है, उन तमाम वादों को वो चुनाव से पहले ही पूरा करते चले जाएंगे और चुनाव में अपने भतीजा के लिए यानी तेजस्वी यादव के लिए कोई भी वादा करने का, कोई भी राजनीति करने का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया था कि बिहार में जब वो सरकार में आएंगे तो युवा आयोग का गठन करेंगे, लेकिन उसके चंद दिनों के बाद ही नीतीश कुमार सरकार ने युवा आयोग गठन करने का फैसला ले लिया और उसके कमेटी का स्ट्रक्चर भी ऐलान कर दिया। इसी तरीके से विपक्ष लगातार डोमिसाइल नीति के ऊपर राजनीति कर रहा है और कह रहा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, क्योंकि बिहार के युवा बाहर जाकर के रह रहे हैं, बाहर में जॉब तलाश रहे हैं, बेरोजगारी आम है, फिर बिहार में दूसरे राज्य के लोग क्यों आकर के जॉब लेंगे। बिहार के युवाओं को ही बिहार का जॉब मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर भी इस पर लगातार तहरीक चला रहे हैं, महागठबंधन की पार्टियां इस पर लगातार बात करें, खासकर जो लेफ्ट पार्टियां हैं CPI ML वो लगातार इस पर जो है आंदोलन चलाता रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने इस पर भी इशारतन फैसले ले लिए। और पिछले दिनों हमने देखा कि महिलाओं के लिए सरकारी जॉब्स में 35% आरक्षण ऐलान करने के साथ साथ ये कहा गया कि ये आरक्षण सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा, यानी कि उसमें डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया। और नीतीश कुमार ने खुद पोस्ट करके बताया कि अभी जो TRA का नया वैकेंसी आएगा, जो टीचर्स का नया वैकेंसी आएगा, उसमें महिलाओं को जो 35% आरक्षण है, उस आरक्षण में सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही लाभ दिया जाएगा। यानी कि जो डोमिसाइल नीति का मुद्दा था उसे भी सरकार ने खत्म करने की कोशिश किया है, उस पर भी फैसले पहले ही ले लिए हैं। यानी कि भतीजा का हर वादा चचा पूरा करने पे लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या रिएक्ट महागठबंधन की तरफ से आता है, जबकि तेजस्वी यादव लगातार रिएक्शन देते रहे। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति के ऊपर जो कार्य हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के प्रेशर की वजह से हो रहा है, लेकिन मुकम्मल डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। उसी तरीके से जब युवा आयोग गठन का ऐलान किया गया तो महागठबंधन के लोगों ने, तेजस्वी यादव के सपोर्टर्स ने इसे महागठबंधन की जीत बताया कि चूंकि महागठबंधन और तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था इसलिए नीतीश कुमार गठन कर रहे हैं। और अब जब पिछले दिनों ही बिजली फ्री करने की खबर आई थी जिसे सरकार ने खुद गलत बता दिया था, तो उस वक्त भी महागठबंधन के लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि ये भी महागठबंधन के ऐलान की वजह से हुआ है, यानी महागठबंधन की जीत है। आज नीतीश कुमार ने ऑफिशियली जब बिजली फ्री करने का ऐलान कर दिया है तो भी महागठबंधन की जबान यही होगी और फिर वो ये कहेंगे कि नीतीश कुमार ने सिर्फ 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, जबकि हमने 200 यूनिट का वादा किया हुआ है। तो हम सरकार में आएंगे तो बाकी पूरा करके 200 यूनिट बिजली जरूर देंगे।